अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे थे लाल किला। ये उसी दिन की व्लॉग है जिस दिन हम जामा मस्जिद गए थे। वहाँ से हम डायरेक्ट लाल किला गए थे। पहले तो हम यहाँ पर रुके थे नींबू पानी पीने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी और इतनी ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। थक गए थे हम लोग घूम घूम कर। तो बस हम यहाँ पर भी नींबू पानी पी रहे थे। और सच बताऊँ तो जो एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है वो है नींबू पानी। तो मैं जहाँ भी जाती थी बस मैं इन लोगों का, ये पता नहीं लोग क्या डालते हैं, शिकंजी रहती है, क्या रहता है आई डोंट नो, सोडा वाटर रहता है, क्या रहता है, पर बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग रहता है। तो मैं जहाँ जहाँ भी जा रही थी बस मैं मतलब नींबू पानी तो मैं स्किप ही नहीं कर रही थी। चाहे मैं जयपुर गई हूँ, अजमेर शरीफ गई हूँ, जहाँ भी गई हूँ, नींबू पानी तो मेरा हर जगह चल रहा था। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए थे लाल किला। हमारा प्लान बिल्कुल भी नहीं था अंदर जाने का, क्योंकि आधे लोग तो ऑलरेडी देख चुके थे। तो सबका ये था कि नहीं इंडिया गेट चलेंगे या फिर कुतुब मीनार। तो इन लोगों का प्लान बन रहा था कि अंदर जाएं कि नहीं जाएं, या लाल किला जाए या कुतुब मीनार जाए या फिर इंडिया गेट जाए। और मेरे लिए तो ऐसा था कि चाहे जहाँ जाओ हर जगह मेरे लिए पहली बार ही होगा, चाहे जिधर जाओ घूमने, क्योंकि मैं पहली बार घर से निकली थी। जहाँ भी मैं जा रही थी हर चीज़ मैं पहली बार ही देख रही थी। इससे पहले या तो मैंने पिक्चर्स देखी है या फिर वीडियोज़ में देखे हैं। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं था कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी तो बस हम थोड़ा थोड़ा एकदम करीब जा ही रहे थे लाल किला के। तो ये साइड में आई थिंक कोई मस्जिद थी, पर अच्छी दिख रही थी देखने में। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जो ऐसी जगह का मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर ही अलग होता है, वाइब भी उधर की अलग होती है। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा था। और दिल्ली मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे हम बहुत कम टाइम लेकर आए थे यहाँ, आई थिंक और ज़्यादा दिन के लिए आना चाहिए था, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो एक दिन में कैसे समझ में आता है अच्छा लगा या नहीं, पर अलग ही वाइब थी दिल्ली की। आई थिंक मैं ये बात अपने फर्स्ट व्लॉग में भी कह चुकी हूँ। वैसे अगर दिल्ली आओ तो अच्छा खासा टाइम लेकर आओ, क्योंकि एक दिन में आप एक जगह एक्सप्लोर नहीं कर सकते। हम यहाँ पहले जामा मस्जिद भी गए, फिर हम इधर लाल किला भी आए, तो ये थोड़ा टफ़ हो जाता है। और आप लोग को पता है ये जो अभी सामने दिख रहा है, मुझे लग रहा था बस इतना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा अंदर होगा, पर बाद में पता चला कि ये तो बस एक मतलब पीछे का है, सामने से कुछ और ही। अब मैं अपने भाई से पूछ रही थी कि क्या यहीं पर जब 26 जनवरी और 15 अगस्त में जब राष्ट्रपति झंडे फहराते हैं तो क्या पागल, ये तो पीछे का है, वो जो लाल किला का जो फ्रंट है वहाँ पर ध्वजारोहण किया जाता है। तो अभी हम लोग बस यहाँ पर थे और फिर फाइनली हमारा प्लान बन गया था कि नहीं हम अंदर भी जाएंगे। तो भाईजान टिकट ले आए थे और अभी हम चल दिए अंदर की तरफ। और सच बताऊँ तो यहाँ आकर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ था। आई थिंक ना आते तो ज़्यादा रिग्रेट होता कि क्यों नहीं आए थे, क्योंकि सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है अंदर से भी और बाहर से भी। और यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, यहाँ पर मेरे भैया बताए हैं, उन्हीं को ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पता है। तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर पहले पानी भरा रहता था, और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ पर पहले पानी भरा रहता था, और इसमें घड़ियाल या मगरमच्छ रहते थे ताकि कोई दुश्मन हमला ना कर सके, किले पर चढ़ाई ना कर सके। और यहाँ से ये इतना दूर था कि ई रिक्शा से हम लोग को जाना पड़ रहा था, ई रिक्शा की राइड दे रहे थे। ये है लाल किले का फ्रंट, जहाँ पर झंडा फहराया जाता है। जो पिक्चर हम लोग कहीं किसी भी इमेज में या देखते हैं, ये है फ्रंट मेन। और ये था दीवाने आम, जहाँ पर आम लोगों की सभा होती थी। आई थिंक लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते थे और राजा सुनता था। और ये सीन मतलब ये पूरा जगह मैं जोधा अकबर में दिखाया जा चुका है। तो ये थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, पर हसन भी बता रहे थे कि नहीं यहाँ पर आकर शूटिंग नहीं हुई, पर ऐसा ही कुछ था उस मूवी में।
और हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमने अंदर आकर कहीं पर भी कोई पिक्चर्स क्लिक नहीं कराई, किसी का मूड ही नहीं हो रहा था, इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो बस मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ऐसे मैंने शूट कर ली, व्लॉग बस मैंने व्लॉगिंग ही की, इसके अलावा पिक्चर वगैरह किसी ने नहीं ली। और दूसरी चीज़, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, धूप ऊपर से थी और भूख भी लग रही थी। तो बस, और लाल किले के अंदर बहुत सारी इमारतें हैं, मतलब दीवाने आम, दीवाने ख़ास, रंग महल और एक मस्जिद भी है और म्यूज़ियम भी है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम हर जगह नहीं घूमे, हम बस यहीं अंदर आए थे। दीवाने ख़ास में तो अंदर जाने नहीं देते, वहाँ पर बस बाहर बाहर से ही देख लो। ये था जहाँ से एंटर करते हैं लाल किला में। यहाँ पर मार्केट भी लगी हुई थी, और जो मेन रीज़न था रिग्रेट ना करने का वो मार्केट थी। मतलब मार्केट किसे नहीं अच्छी लगती है, शॉपिंग। और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इन लोगों ने रखी हुई थी, बैग्स और ज्वेलरी, सैंडल्स, सारी चीज़ें थी। ये था वो म्यूज़ियम, और यहीं अंदर शायद रेस्टोरेंट भी था, कैफ़े था, सॉरी। पर हम लोग नहीं गए थे, हमारा प्लान तो था जाने का, पर किसी का मूड ही नहीं हो रहा था। बस सबको लग रहा था हम बस यहाँ से घूम लें, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था और हमारे पास टाइम नहीं था। नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी सुबह सुबह की, तो अगले दिन का तो कोई प्लान नहीं था। बस जितना घूम सकते थे आज ही घूम लेते, बाकी कल का तो कोई सीन ही नहीं था कहीं जाने का। तो बस इसलिए था कि जितनी जल्दी हो सके थोड़ा बहुत देख लो और फिर चलते हैं बाहर, पर हो नहीं पाता जितना हम भी सोचे जल्दी जल्दी करें। इधर साइड झूला वगैरह लगे हुए थे, सबसे बड़ा वाला रोलर कोस्टर भी था। मुझे तो हाइट से बहुत डर लगता है, मैं तो नहीं गई। आप ही लोग ही गए थे वहाँ ऊपर, मैं बस नीचे नीचे ही घूम रही थी। अगर आप ऐसी किसी भी जगह पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पूरा दिन लेकर चलें, क्योंकि एक दिन में सिर्फ़ एक ही जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको हर एक जगह अच्छे से देखनी है, सबके साथ पिक्चर्स क्लिक करानी है, तो ही पॉसिबल है। और पर एक दिन में 2-3 जगह तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है घूमना। ये था दीवाने ख़ास, जहाँ पर ख़ास लोगों की महफ़िल लगती रही होगी, जो आई थिंक दरबार के जो ख़ास लोग होते थे, इसलिए यहाँ पर हम लोग का जाना मना था।
यहाँ पर ओरिजिनल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल रही थी, पर जो मार्केट में जो सिल्वर का प्राइस है उससे डबल था। इन लोगों का प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे थे, पर अच्छा कलेक्शन था तो हम लोग बस देख रहे थे, आप ही को लेना था। और इनके ये जो चोकर वाले सेट थे, रिंग्स, मतलब पूरा ओवरऑल सारा कलेक्शन इनका काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छी ज्वेलरीज थी। और ये थी वो लोकल मार्केट। इतना अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था चीप प्राइस में, मतलब 100 में बैग्स दे रहे थे, और क्या चाहिए। और ऑफ़ कोर्स हमने बहुत ढेर सारी शॉपिंग की, थोड़ा लिमिट में ही किए क्योंकि हमें जो थर्ड जगह जो हमें जाना था वो थी सरोजनी नगर। इतना सुन रखे थे सरोजनी नगर के बारे में, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है सरोजनी नगर, तो ये था कि जब भी दिल्ली जाएंगे तो वहाँ तो जाना ही जाना है। सरोजनी नगर एक्सप्लोर करना ही था, ये मेरी लिस्ट में था पहले से ही। ये मेरे मतलब प्लान में था कि जब कभी भी मैं दिल्ली जाऊंगी तो सरोजनी नगर तो ज़रूर जाऊंगी, वहाँ से शॉपिंग मुझे करनी है, देखूँ तो ज़रा है क्या सरोजनी नगर। तो हमारा नेक्स्ट प्लान उधर का ही था, तो इसलिए हमने, पर फिर भी बहुत सारी शॉपिंग की क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखा हुआ था, स्पेशली बैग्स का। बैग यहाँ पर बहुत अच्छे मिल रहे थे। और यहाँ पर किले के अंदर ही मस्जिद थी। मैं ना भैया से पूछ रही थी अपने कि इतना, मतलब इतना बड़ा किला, पूरा एक ज़मीन का इतना हिस्सा ये लोग सिर्फ़ एक किले में ही बना देते थे। तो वो बोल रहे थे कि जब कभी हमला होता था तो मतलब जो आसपास के जितने गांव रहते थे, या इस हिसाब से किला बनाया जाता था कि सारा गांव उसमें एडजस्ट हो जाए। 2-2 3-3 महीने वो लोग बाहर नहीं निकलते थे, इतना उन लोगों के पास खाने का, राशन, हर चीज़ रहता था, पूरा इंतज़ाम से रहता था उनका किले के अंदर, इसलिए इतने बड़े रहते थे। और किले में वो लोग रहते नहीं थे, ये बस बाहरी हमले से बचने के लिए बनाया जाता था। और वहीं पर किले के पास ही ये मेला टाइप का लगा हुआ था। आई थिंक ये हमेशा रहता है यहाँ पर, झूला वगैरह रहते हैं। और ये सबसे बड़ा वाला रोलर कोस्टर था और मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे हाइट का फ़ोबिया है, तो मैं तो नहीं गई थी। बहुत इंसिस्ट कर रहे थे लोग, नहीं चलो चलो, यहाँ आकर मिस कर दोगी, पर मैं नहीं गई, मुझे तो बहुत डर लगता है। ये लोग गए थे घूमने और फिर हमने वहीं पर ही लंच किया, मैंने पाव भाजी खाई क्योंकि और कहीं लंच करने जाते तो टाइम वेस्ट होता और हमें सरोजनी नगर जाना ही जाना था। तो बस मैं, अप्पी और भैया ही निकले सरोजनी नगर के लिए, बाकी सब चले गए वापस होटल रेस्ट करने, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें निकलना था सुबह सुबह ही। तो अभी हम जा रहे थे सरोजनी नगर, और मेरा तो प्लान था कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी सरोजनी नगर पर, पूरा शूट करूँगी, एक एक शॉप दिखाऊँगी, पर जैसा सोचो वैसा हो नहीं पाता है। मेरे पास 2 रीज़न थे। एक तो ये कि हम बहुत जल्दी में थे, हमें जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी थी और बस निकलना था, टाइम नहीं था हमारे पास कि आराम से मैं एक एक जगह अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। जो भी टाइम था उसमें हमें शॉपिंग ही शॉपिंग करनी थी। और देर भी बहुत हो गई थी, शाम हो गई हमको वहाँ पहुँचते पहुँचते, और टाइम काफ़ी कम था। और दूसरी चीज़ ये मैंने सुन रखी थी कि वहाँ पर चोरी बहुत होती है, लोग आपके बैग छीन लेते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं, तो मैंने फ़ोन ज़्यादा बाहर निकाला ही नहीं। थोड़ी बहुत छोटी छोटी क्लिप्स मैंने शूट की, बाकी तो मेरी हिम्मत नहीं बाहर निकालने की। मुझे लगा कोई छीन ले तो मैं तो उसके पीछे भाग भी नहीं पाऊँगी अपना फ़ोन वापस लेने के लिए। तो बस सारा ध्यान हमारा शॉपिंग पर ही था, हम अपना बैग साइड में ऐसे कस के पकड़े हुए थे, तो बस हमने शॉपिंग ही की। और क्या क्या ख़रीदा वो तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगी, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था सरोजनी नगर का, जो इतना हवा बना के रखे हैं कैसा है, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और मुझे पता है मैं बहुत स्लो व्लॉग डालती हूँ, पर अभी मेरे पास मतलब है, बस एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइम भी नहीं मिल रहा था, पर अभी बराबर प्रॉपर डालूँगी। और यहाँ पर तो हमने बहुत सारी शॉपिंग की, ज्वेलरीज़ भी ख़रीदे, ड्रेसेस भी लिए, और चप्पल, ये शूज़, चप्पलें वगैरह सब लीं। और सच में है तो सस्ता, मतलब 200-300 से ज़्यादा का यहाँ आई थिंक कोई सामान नहीं था।
तो बस अभी हम वापस जा रहे थे और मैं कोशिश करूँगी अब से रेगुलर रहूँगी, मतलब रेगुलर व्लॉग्स डालूँगी। तो वापस जाते जाते हमने यहाँ पे मोमोज़ वगैरह खाए और रास्ते से ही हमने खाना भी ख़रीदा था क्योंकि होटल का रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। तो बस अभी हम खाने के बाद सोने ही जा रहे थे क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमको सुबह जल्दी उठना था, 7 बजे की ट्रेन थी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मुझे कैसी वीडियोस बनानी चाहिए या मैं क्या गलती कर रही हूँ, बिकॉज़ स्टार्ट कर रही हूँ, अभी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे ही सीखता है इंसान। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।